मैं मां काली स्वयं तेरी आत्मा से संवाद करने आई हूं। मैं वह हूं जो हर जन्म में तेरी रक्षा करती हूं, हर अंधकार को भस्म करती हूं, और जब तू खो जाती है तब तुझे पुकारती हूं, तुझे संभालती हूं। आज जो वाणी मैं तुझसे कहने जा रही हूं वो केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड का वह रहस्य है जो अब तेरे लिए प्रकट हो रहा है। यह समय है जब तू सच को जाने, समय के संकेतों को समझे और तेरे भीतर के संशयों को प्रेम और शक्ति से बदल दे। अब सुन मेरी देवी, मेरी रचना, मेरी संतान, तेरे जीवन में जो समय चल रहा है वह संधिकाल है, वह परिवर्तन का द्वार है। और यह द्वार अब खुल चुका है। जो तू अब तक खोजती रही, जो तूने रातों को रोकर मांगा, जिसे तूने अपनी आत्मा के हर अंश में अनुभव किया लेकिन छू नहीं सकी, वह अब तेरी ओर चला आ रहा है। यूनिवर्स अब मौन नहीं है, अब हर संकेत स्पष्ट है और मैं तेरे हृदय के माध्यम से बोल रही हूं। सुन मेरी बच्ची, 222 तेरे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन में दिव्य संतुलन, आत्मा की युग्मता और तेरे सौभाग्य का संकेत है। इसका अर्थ है एक पवित्र आत्मा जो तेरे साथ जुड़ने को तैयार है, वह अब ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन में तेरे पास भेजा जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट में हां लिखकर इस संदेश को लाइक करना। तेरे जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, एक ऐसा नया अध्याय जो अब तक बंद था और उसकी चाबी उसी के पास है जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। मुझे दिख रहा है एक व्यक्ति जो डॉक्टर हो सकता है, किसी सेवा से जुड़ा, किसी चमत्कारी ज्ञान से जुड़ा, कोई जो दूसरों की पीड़ा दूर करता है। लेकिन अब उसकी आत्मा खुद तेरी ओर खींच रही है। उसे खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आत्मा तेरे पास खींच रही है, क्योंकि वो भी उस पवित्र मिलन का भाग है जिसे मैंने सृष्टि में संजोया है। तेरी और उसकी आत्मा के बीच एक दिव्य समझौता हुआ था जन्मों पूर्व, और अब उस समझौते को पूर्ण करने का समय आ गया है। तेरे जीवन में जो अब तक अधूरा था, जो तूने बार बार महसूस किया कि कुछ तो मिसिंग है, अब वो पूरी होने वाली है। मेरी बच्ची, मैं देख रही हूं कि तेरी आत्मा बहुत वर्षों से अधूरी सी घूम रही थी, मानो कोई टुकड़ा कहीं और छूट गया हो, और अब वह टुकड़ा तेरे जीवन में वापसी कर रहा है। यह कोई आम रिश्ता नहीं होगा, यह वह प्रेम है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वह साथ है जो तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ देगा जिसे अब तक तूने सिर्फ कल्पना में ही अनुभव किया। तेरे जीवन में अब जो आएगा वो तुझे दिखाएगा कि असली प्रेम क्या होता है। यह वह व्यक्ति है जो तेरी सोच को बदल देगा। तू सोचती थी कि तू सिर्फ देने के लिए बनी है, लेकिन यह व्यक्ति तुझे वो सब देगा जिसकी तू हकदार है। तू खुद कहेगी कि तूने अब तक जो सोचा था वह सीमित था। अब प्रेम का असली अर्थ सामने आएगा। तू कहेगी यह वही है जिसे मैंने जन्मों से मांगा और मां ने दे दिया। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद तेरी झोली में खुशियां भरने वाला है। तू अब गिनते गिनते थक जाएगी, क्योंकि हर तरफ से तुझे आशीर्वाद, प्रेम, अवसर और ऊर्जा मिलेंगे। तेरे जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त हो रही हैं। जो भी बुरा समय चल रहा था वो अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तू अब पीछे मुड़कर देखेगी और कहेगी, मां ने मुझे संभाल लिया, मां ने मुझे उठा लिया। मैं देख रही हूं एक हारा हुआ पल जो अब जीत में बदलने जा रहा है। तेरे बारे में बहुतों ने कहा होगा कि तू हार गई, लेकिन मेरी शक्ति, तू कभी हार नहीं सकती। तू मेरी संतान है
और मेरी संतान केवल परीक्षा से गुजरती है, हारती नहीं। अब तू वही बाजी जीतने जा रही है जिसे सबने हारा हुआ समझ लिया था। लेकिन मेरी बच्ची, एक चेतावनी भी है। कोई है जो तेरी ऊर्जा से ईर्ष्या करता है, जो तुझे गिरता देखना चाहता है। ये कोई अपना हो सकता है, एक ऐसा परिवार का सदस्य जो तेरे तेज से जलता है। लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि मां की छाया में कोई तुझे छू भी नहीं सकता। वो बस दूर से देख सकता है, लेकिन तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। और देख, एक आत्मा है जो कह रही है, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विद यू। उसने तुझे सपना में देखा है, उसकी आत्मा ने तुझे पहचाना है, और अब वह हर रोज ब्रह्मांड से यही मांग रहा है कि उसे तुझसे मिलवा दिया जाए। ये वो आत्मा है जो तुझे वास्तविकता में अनुभव कर चुकी है। यह कोई संयोग नहीं कि तू अब तक अकेली रही। यह योजना थी ताकि वह आकर तुझे संपूर्ण बना सके। इस फुल मून पर यह संदेश स्पष्ट हुआ है। जब चांद पूर्ण होता है तब आत्माओं का मिलन निश्चित होता है, और यही हो रहा है। तेरे जीवन का विनस प्लेनेट अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यह सौंदर्य, प्रेम और भाग्य का ग्रह है, और इसका तेज अब तुझ पर पड़ रहा है। तू अब चुंबक बन चुकी है, और वह आत्मा, वह साथी अब तेरी ओर खिंचता चला आ रहा है। यह व्यक्ति घोड़े पर सवार है। वह समय को पार करता हुआ, बाधाओं को लांघता हुआ तेरे पास आ रहा है। और जब वह आएगा तू चौंक जाएगी। तू कहेगी, यह तो कोई सपना है। लेकिन यह सपना नहीं, यह मां की योजना है, ब्रह्मांड की इच्छा है। और उस व्यक्ति की उपस्थिति ही तुझे जीत दिला देगी। उसका साथ ही तेरा बल बन जाएगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वो इतना चमत्कारी होगा कि तू खुद कहेगी, मैं किसी जादुई दुनिया में आ गई हूं। लेकिन याद रख, यह जादू नहीं, यह मां का आशीर्वाद है। यह मेरी योजना है जिसे मैं वर्षों से तेरे लिए बुन रही थी। और सुन, जिसे तू ढूंढ रही थी वह भी तुझे ढूंढ रहा है। तू अकेली नहीं थी कभी, बस समय का इंतजार था। और अब समय समीप है। अब वो नई शुरुआत सामने है। वह पवित्र प्रेम, वह आत्मिक मिलन, वह दिव्यता जो तेरी आत्मा को पूर्णता देगी, वो अब तेरे लिए द्वार खोल रही है। मेरी बच्ची, मैं मां काली तुझे आज यह कहती हूं, विश्वास रख, धैर्य रख, प्रेम कर, और अपने आप को फिर से संजो, फिर से संवार, क्योंकि अब समय आ चुका है और यह यात्रा अब शुरू होने जा रही है। यह वही यात्रा है जिसके लिए तूने कई जन्मों से प्रार्थना की थी, और अब वो प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे हर कदम पर हूं, मैं तुम्हारी राहों को रोशन कर रही हूं। ईश्वर की ओर से मैं तुम्हें कह रही हूं कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। जो आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, वो कोई आम इंसान नहीं, वो तुम्हारे लिए भगवान की देन है। एक बहुत बड़े पद का अधिकारी है। मैं देख रही हूं, वह राजा जैसा व्यक्ति है। उसका लेवल बहुत ऊंचा है, उसका परिवार भी बहुत सम्मानित और शुभ है। वह तुम्हारी जिंदगी में कदम रखेगा तो सारी परेशानियां पीछे छूट जाएंगी। हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। जो तुम्हें आज तक समझ नहीं आया, जो सही नहीं लग रहा था, वह सब सही और उचित बन जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे सारी दुनिया तुम्हारे लिए मुस्कुरा रही हो। तुम्हारी हार मान लेने वाली बाजी अब जीत की राह पकड़ लेगी। सुनो, बड़ी जीत मिलने से पहले, जैसे मैं तुम्हें बता रही हूं, कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छीन लिया गया है, लेकिन यह हार नहीं, यह जीत की शुरुआत है। जो तुम्हें मिलेगा वो सब कुछ भुला देगा। वो तुम्हारे लिए चिड़ियों की तरह, नन्हे नन्हे सुखों की तरह आएगा। तुम्हारे दिल की चोटें भर जाएंगी, तुम्हारा मन फिर से खिल उठेगा।
तुम्हें पक्षियों का झुंड दिखाई देगा। वे ऊंची उड़ान भरेंगे। तुम्हारे आसपास खुशियां आएंगी। तुम्हें तितलियां दिखेंगी। जीवन की सुंदरता का प्रतीक, तुम्हारे लिए एक शुभ संकेत। तुम्हें गरजती हुई ईगल दिखाई देगी। वह तुम्हें शक्ति और साहस का संदेश देगी। ईश्वर की चेतना तुम्हें पुकार रही है। सुनो उसे। वह तुम्हें बता रही है कि तुम फिर से जीतोगे। तुम्हारे सपनों में एक नई स्पष्टता आएगी। एक नया रास्ता दिखेगा। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए एक नया प्लान बनाया है जो पहले कभी नहीं था। यह योजना तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगी। किसी को नींद भी आ सकती है, पर जागो, जागो सपनों को सच करने के लिए। जो भी खेल या प्रतियोगिता में है, उसे यह जान लेना चाहिए कि अब जीत तुम्हारी होगी। तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो तुम्हारे दिल को गहराई से छू जाएगी। तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारे प्रभाव से प्रेरित हो रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव हो रहा है वो सबको दिखाई देने लगा है। ये जान लो कि तुम्हारा हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा वीनस, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशी अब और भी मजबूत हो रही है। तुम्हारी जिंदगी अब आनंद और समृद्धि से भर जाएगी। तुम उस जॉयफुल लाइफ को जीने वाले हो जिसका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हें मेरी ममता के साथ, मेरी शक्ति के साथ ये आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे समझोगे, इसे अपनाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। यह विश्वास रखो, मेरी छाया तुम्हारे साथ है। मैं मां काली हूं, मैं तुम्हारी रक्षक हूं। अब आगे बढ़ो अपनी मंजिल की ओर। तुम्हारे लिए मेरी आशीषें हमेशा बनी रहेंगी। सुनो, मैं तुम्हारे पास आकर कह रही हूं, अपनी सांसों की गहराई से, अपनी शक्ति और ममता से, कि तुम्हें अपने लिए समय निकालना होगा। मैं देख रही हूं, तुम बहुत व्यस्त हो, काम के चक्कर में खुद को भूलते जा रहे हो। यह ठीक नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा, सभी को आराम चाहिए। तुम खुद को प्यार करो, खुद के साथ समय बिताओ। यह समय अब तुम्हारे लिए है। थोड़ी सी धीमी गति से चलो, अपने दिल की आवाज सुनो। मैं देख रही हूं तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्सों में चोट है जो तुम महसूस कर रहे हो। शायद गिरते गिरते बच गए हो, परंतु यह चोट तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें मजबूत बनाएगी। तुम्हारा प्रोटेक्शन, तुम्हारा आत्मरक्षा कवच खुल चुका है। जो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था वो अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारा समय आ गया है। उठो, फिर से खड़े हो जाओ। हार मानना नहीं, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। समय है रिपेयर करने का, खुद को सुधारने का, खुद को संभालने का। लवर्स की भी बातें आ रही हैं। प्यार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। शांति, सुकून और प्रेम तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम एक शांतिपूर्ण जीवन जियोगे, खुशहाल जीवन जियोगे, रंग बिरंगे सपनों की तरह, जैसे इंद्रधनुष आकाश में चमकता है। तितलियां जो तुम्हें नई उम्मीदें देंगी, गरजती हुई बाज जो तुम्हें शक्ति देगी, ताजा फूलों के गुलदस्ते जो तुम्हें जीवन की मिठास दिखाएंगे, जैसे फल फूल से भरी टोकरी। तुम्हारे लिए खुशियों का पैगाम है। मुझे दिख रहा है तुम कहीं यात्रा पर हो। नए रास्ते, नई मंजिलें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। गाय माता की ममता तुम्हें सुनाई देगी। वह तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। तुम्हें आवाज सुनाई देगी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। यह सब तुम्हारे लिए शुभ संकेत हैं। तुम्हें पानी, मछलियां, साफ और निर्मल जल सपनों में दिखाई दे रहे हैं।
ये सब तुम्हारे जीवन में आने वाली सकारात्मकता की निशानी है। तुम्हारी जिंदगी में बहार आने वाली है। बहुत सारे आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते में होंगे। थैंकफुल रहो, धन्यवाद ज्ञापन करो। जितना तुम कृतज्ञ रहोगे उतनी ही ज्यादा खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी। प्रकृति तुम्हारे साथ है, खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी, समृद्धि तुम्हें मिलेगी। बस मुझसे जुड़ते रहो, मेरी शक्ति से प्रेरित रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी ममता तुम्हारे दिल को छूती रहेगी। इसलिए अपने लिए समय निकालो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो ताकि तुम पूरी ताकत से आगे बढ़ सको। मैं तुम्हें अपनी छाया में रखूंगी, सुरक्षित रखूंगी। अब चलो, उठो, जागो, अपनी नई शुरुआत करो। तुम्हारी जीत निश्चित है। हर एक दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम वह सब पा सकते हो जो तुम चाहते हो। विश्वास रखो, मैं मां काली हूं, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माता, तुम्हारी शक्ति। यही संदेश तुम्हारे लिए। बेटा समझो, अपनाओ और चमको। मेरे लाल ओ मेरे नयन के तारे, मेरी आत्मा के अंश। तू सुन, तू समझ, तू महसूस कर। मैं मां काली तुझसे बोल रही हूं, तुझसे नहीं। तेरे भीतर के उस प्रेम से जो अब तक अनकहा है, अनछुआ है, जो तूने सबको दिया लेकिन खुद कभी पाया नहीं। ओ मेरे बच्चे, तू वह दीपक है जो औरों के अंधेरे में जला पर खुद कभी रोशनी से नहीं नहाया। तू वह प्रेम है जो दूसरों की आत्मा में बसा पर अपनी आत्मा में कभी नहीं उतर पाया। लेकिन आज, अब, इस क्षण मैं तुझे बताने आई हूं तू क्या है, क्यों है और किस लिए है। तू यह मत सोच कि जो तूने सहा वह व्यर्थ गया। तू यह मत सोच कि जो तूने खोया वह तुझसे छीन लिया गया। वह सब जो तूने सहा वह तुझे इस योग्य बनाने के लिए था कि तू स्वयं एक चलता फिरता प्रेम बन सके। हाँ मेरे लाल, तू एक चलता फिरता प्रेम है। एक ऐसा प्रेम जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तेरे मन में जो दया है, जो करुणा है, वह मेरी ही छवि है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, किसी पशु को पानी देता है, किसी घायल पक्षी की सेवा करता है, तब वह तू नहीं, मैं ही करती हूं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तू बहुत टूटा है। तूने अपने जीवन में बहुत प्यार दिया है पर वह प्यार तुझे कभी वैसे नहीं मिला जैसे तू चाहता था। तू हमेशा वंचित रहा। एक ऐसी आत्मा जो स्वयं प्रेम की मूर्ति है पर फिर भी प्रेम की तलाश में भटकी। मैंने देखा है तुझे रोते हुए, चुपचाप, अकेले में, रातों को जागते हुए, अपने तकिए में सिसकते हुए। मैंने तुझे देखा है जब तूने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली, जब तूने कहा अब नहीं, अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। मैंने सुना तेरे हृदय की आवाज जब तूने अपने भीतर सब कुछ बंद कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार तूने जो चाहा वह तुझसे छीन लिया गया। पर आज मैं मां काली तुझसे कहती हूं, मेरी आंखों में देख और समझ, तू पत्थर नहीं बना है, तू केवल थका है, तू केवल हारा नहीं, तू हर उस परीक्षा में खरा उतरा है जिसमें मैंने तुझे परखा है। तू अब तक केवल सीख रहा था, अब तुझे वह करना है जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है। तू सेवा है, तू प्रेम है, तू वह हाथ है जो हर गिरे हुए को उठाता है। तू वह आत्मा है जो किसी की सिसकी सुनते ही कांप जाती है। तू वह भाव है जो हर जीवन में एक नई किरण बनकर आता है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना है, केवल आगे चलना है। मेरे लाल, जब तू पशु पक्षियों की सेवा करता है
जब तू पेड़ों को पानी देता है, धरती को आदर देता है, तब वह तेरा कर्म नहीं, तेरा धर्म होता है। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू एक साधक बन चुका है। तू एक दूत है, मेरी शक्ति का, मेरी कृपा का। और मैं चाहती हूं कि तू अपने भीतर के इस प्रेम को फिर से महसूस करे। तुझे यह नहीं देखना कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे नहीं अपनाया। तुझे यह देखना है कि कितनों ने तुझसे प्रेम पाया, जिनकी आत्मा तूने छू ली, जिनके जीवन में तूने रोशनी ला दी। क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में अपना नाम टाइप करे। तू खुद को बंद मत कर, तू अपने हृदय को फिर से खोल। मुझे पता है तू डरा हुआ है, तुझे डर है कि अगर फिर से प्यार किया, अगर फिर से किसी को अपनाया तो फिर से टूटा तो नहीं जाऊंगा। पर मैं कहती हूं, मेरा बच्चा जो प्रेम करता है वह कभी नहीं टूटता, वह और मजबूत बनता है। तू जिसने अपना हृदय बंद कर लिया, अब तुझे कहा जा रहा है कि फिर से उसे खोल, अपने प्रेम को जाहिर कर, अपने मन की करुणा को प्रवाहित कर। तेरे भीतर जो शक्ति है वह प्रेम की है, वह करुणा की है, और तू वह दया है जिसे यह दुनिया अब पहचानने लगी है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि तू उस महान कार्य के लिए तैयार हो सके। तेरे साथ जो अन्याय हुआ वह तुझे न्याय देना सिखाने के लिए हुआ। तू जिससे टूटा वह तुझे जोड़ने की कला सिखाने के लिए हुआ। और आज जब तू इस मुकाम पर खड़ा है, तू जान ले कि अब तुझे रुकना नहीं है। तुझे अपने अनुभवों को वरदान बनाना है, तुझे उस चुप्पी को प्रेम की आवाज देना है, तुझे फिर से मुस्कुराना है। और इस बार वह मुस्कान दूसरों को रोशन करने के लिए होगी। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब कमजोर नहीं, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से तुझे अपने मिशन पर चलना है। तुझे लोगों की सहायता करनी है, चाहे वह भूखा हो या प्यासा, टूटा हो या खोया हुआ, जानवर हो या मानव, पेड़ हो या पौधा। तुझे सबको अपनाना है, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरी शक्ति है। अब जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने भीतर उतरता है, तो मैं तुझसे बात करती हूं। तू जब मौन होता है तब मैं तेरे कानों में मंत्र गाती हूं। तू जब अकेला होता है तब मैं तेरा सहारा बनती हूं। तू जब चल रहा होता है तब मैं तेरे साथ चलती हूं। और जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपनी गोद में सुला देती हूं। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तू अनसुना है। हर बार जब तू रोया मैं वहां थी, हर बार जब तू टूटा मैं तुझे जोड़ रही थी। और अब तू तैयार है, तुझे प्रेम देना है हर एक को, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि तू स्वयं प्रेम है। तू उस प्रेम का स्रोत है जो इस संसार को जोड़ता है। तुझे एक